नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल ज्ञान मसीहा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक सेफ्टी प्रोफेशन, जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल है उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में होना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर HSC प्रोफेशनल से HSC इंजीनियर हैं, HSC सुपरवाइज़र हैं, HSC ऑफिसर हैं, तो आपके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें ऑफिस में मेंटेन करके रखना है। आज उसी टॉपिक पे बात करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपसे क्लाइंट मांग सकता है आपका HSC जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, या आपकी कंपनी का पॉलिसी है वो भी मांग सकती है उस पॉलिसी के हिसाब से, है ना, या आपका एक्सटर्नल ऑडिट आता है तो भी मांग सकते हैं। तो यह आपको जानना ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें रखना है हमारे ऑफिस में, वो ज़रूरी होता है। सबसे पहले देखिए, आपको ये जानना जरूरी होगा कि हमारी कंपनी कौन सा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है, ओसा कर रही है, आईओएस कर रही है, या उनका अपना खुद का एक मॉड्यूल है। जैसे कोक में जाओगे तो उनका वो फॉलो करता है कोर मॉडल। उसी तरह से और कंपनी रिफाइनरी में जाओगे तो कहीं ओसा होता है, कहीं आईओएस होता है ना। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि कौन सा स्टैंडर्ड हमारी कंपनी फॉलो कर रही है। और क्यों भाई आपको रखना होगा, क्योंकि मान लो कि आपकी कंपनी में एक्सटर्नल ऑडिट होता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि अपना डॉक्यूमेंट चेक कराइए। अगर मान लो कि आपका इंटरनल भी ऑडिट होता है, क्लाइंट ऑडिट करता है, तो भी आपसे मांग सकता है आप पूरा डॉक्यूमेंट्स, तो आपके लिए रखना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं उसी पे कि हमारा सबसे ज़रूरी एक HSC प्रोफेशनल को कौन कौन रखना ज़रूरी होता है ना, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। सबसे पहले देखिए, आपको अगर HSC प्रोफेशनल है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक लिस्ट बनाएंगे जिसको मास्टर लिस्ट बोलते हैं या मास्टर की लिस्ट बोलते हैं, जिसमें ये हो जाता है कि ये उस जैसे ही मास्टर लिस्ट, क्योंकि मास्टर लिस्ट दिखाएंगे तो इससे ये पता चला कि आपके ऑफिस में कितने फाइल्स हैं और उस फाइल्स में ये क्या क्या रखा हुआ है उस मास्टर लिस्ट में। जैसे ना बनाते हैं ना एक घर का मेन्यू, उसी तरह समझिए एक आपके पास मास्टर लिस्ट होना चाहिए जिसमें ना पूरा डिस्क्राइब होगा कि फाइल नंबर 1 में ये डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है, फाइल नंबर 2 में ये रखा हुआ है, फाइल नंबर 3 में ये डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, ये आपके पास होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। मान लीजिए आपने मास्टर लिस्ट बना लिया, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि HSC पॉलिसी के मतलब हमारी कंपनी का क्या पॉलिसी है। जिस भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके सेफ्टी का क्या पॉलिसी है वो आपको उस फाइल में मेंटेन करके रखना होता है। नंबर 2 अगर बात करें तो आपका क्या होता है कि वर्क मेथड स्टेटमेंट। कोई भी नंबर 2 में वर्क मेथड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी काम कर रहा है उसका किस तरह से काम करने के लिए वर्क मेथड स्टेटमेंट आपको दिया है उस कंपनी ने, या किस तरह से काम कराएगा वो, जिसको हम बोलते हैं वर्क मेथड स्टेटमेंट। जैसे मान लो एक्सकावेशन का काम चल रहा है तो किस तरह से कराएगा, कितना डिग्री पे एक्सकावेशन करेगा, कितना करेगा, वर्क मेथड स्टेटमेंट आपको रखना होगा, उसका पूरा डिटेल रखना होता है। ये HSC पर्सन का जिम्मेदारी होता है कि उसका डिटेल रखे अपने पास, उसका कॉपी रखे। फिर 3rd में HSC मैनुअल, जो कि साइड पे हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई भी HSC मैनुअल आपको रिटर्न में रखना होगा, उसका पूरा डिटेल। नंबर 4 में HSC प्लान जैसे कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, है ना, ये तरह तरह का प्लान जो होता है HSC प्लान आपके पास एक फाइल में कि आप कौन कौन सा HSC प्लान बना के रखे हुए हैं अपने साइड पे, है ना, वो आपका डिटेल आपके पास रहना चाहिए। नंबर 5 आपको बात करते हैं लेजिस्लेशन लीगल रजिस्टर। मतलब लेजिस्लेशन कोई भी जो लीगल रजिस्टर है आपके पास होना चाहिए अथॉरिटी से। कोई मान लो कि गवर्नमेंट का अथॉरिटी रजिस्टर, ऑथोराइज रजिस्टर आपके पास अगर ज़रूरत है कंपनी के लिए तो वो आपको पास होना चाहिए, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। नंबर 6 परमिशन एंड अप्रूवल। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है तो उसका आपके पास रिटेन में होना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट से जो भी आपको लेना है वो होना चाहिए। फिर अगर बात करें 7 नंबर में मॉक ड्रिल, अगर आप साइड पे अपने मॉक ड्रिल कराते हैं तो उसका बाय रिटन डिटेल कि हमने इस तारीख को इतना ये मॉक ड्रिल कराया। जैसे मान लो कि मॉक ड्रिल करा रहे हैं आप किसी फायर का, या इमरजेंसी होने का मॉक ड्रिल करा रहे हैं, या असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा होने का मॉक ड्रिल करा रहे हैं, तो आपने कैसे किया मॉक ड्रिल, पूरा उसका एक रिटन में और विथ फोटोग्राफ के साथ आप मॉक ड्रिल का रिकॉर्ड रखें। ये HSC प्रोफेशन का एक पार्ट है, आपके ऑफिस में वो रिकॉर्ड होना चाहिए। नंबर 7 में हम बात करते हैं कि टेक
टूल बॉक्स मीटिंग रिकॉर्ड, मतलब अगर आप HSC प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप साइड पे टूल बॉक्स, अगर नहीं टूल बॉक्स टॉक तो करना ही होता है, मतलब टूल बॉक्स मीटिंग आपको करना है साइड पे, और करने के बाद उसका रिकॉर्ड भी रखना है बाय डेट। अगर किसी भी आदमी को आप जा रहे हैं जो भी साइड पे काम कर रहे हैं उसके लिए टूल बॉक्स देते हैं तो उसका बाय रिटन डॉक्यूमेंट आपको रखना है, क्या उसका रिकॉर्ड भी रखना है, क्योंकि अगर कल को चेक हो तो वो भी आप दिखा सकते हैं कि हाँ हमने TBT दिया है भाई, और उसका रिकॉर्ड भी है आपके पास। क्योंकि बिना रिकॉर्ड के आपको कोई नहीं जानेगा कि आपने दिया है या नहीं दिया है, तो आपके ऑफिस में TBT का भी रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर इंडक्शन, अगर बात करें कि कोई भी नया आदमी आ रहा है तो आप अपने कंपनी का पूरा ब्रीफ आप उसको समझाते हैं कि हमारी कंपनी में क्या क्या हजार्ड हो सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, उसको आप इंडक्ट करते हैं। तो उसका इंडक्शन रिकॉर्ड भी आपको क्या है, एक HSC प्रोफेशन का जरूरी हो जाता है रखना। फिर HSC ट्रेनिंग, मान लो आप ट्रेनिंग दे रहे हो, वर्क एट हाइट पे जाने का ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसका भी रिकॉर्ड रखना है। किसी भी तरह का आप ट्रेनिंग दे रहे हो, अगर आप HSC प्रोफेशनल हो, अगर HSC प्रोफेशनल में काम कर रहे हो तो आप किसी भी तरह का ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपको रिकॉर्ड होना जरूरी है। जस्ट लाइक वर्क एट हाइट ट्रेनिंग, एक्सकावेशन का ट्रेनिंग, या हॉट वर्क ट्रेनिंग, या फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का ट्रेनिंग, किसी भी तरह का आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। फिर अगर बात करें हम PTW ट्रेनिंग, है ना, अगर मान PTW ट्रेनिंग नहीं, परमिट टू वर्क, मतलब PTW रिकॉर्ड भी आपको रखना है कि कोई भी काम हो रहा है साइड पे उसका परमिट हुआ है कि नहीं हुआ, आपको चेक करके रिकॉर्ड भी रखना है कि हाँ भाई ये परमिट इस काम के लिए ऑथोराइज हुआ था। एक कॉपी आपके पास भी HSC प्रोफेशन के पास भी होना चाहिए। 3 कॉपी होता है, एक तो जो सुपरवाइजर काम कराएगा उसके लिए, एक होता है HSC प्रोफेशनल के लिए, और एक सिक्योरिटी के पास होता है ना। तो एक कॉपी एक HSC प्रोफेशनल के पास भी होता है। फिर आप क्या करेंगे, जो भी काम चल रहा है उसका हीरा का भी रिकॉर्ड हो, मतलब ये हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट का भी रिकॉर्ड आपके पास, कहीं कहीं जैसे होता है ना, जैसे का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, या तो हीरा का या तो रिस्क असेसमेंट का पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि इस काम के लिए ये मैंने हीरा प्रिपेयर किया था, इस काम के लिए मैंने जैसे प्रिपेयर किया था, इस काम के लिए मैंने ये रिस्क असेसमेंट बनाया था, उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए बाई नंबर। और मान लो कि आप डेली इंस्पेक्शन करते हैं, HSC प्रोफेशनल का ये भी काम होता है कि डेली इंस्पेक्शन, कोई भी पावर टूल्स वगैरह अगर आप काम करने से पहले, सपोज दैट मान लो कि फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बोलेंगे, सपोज दैट ये ले लो कि गैस सिलेंडर पर डे शुरू करने से पहले वो क्या होता है, चेक होता है, चेकलिस्ट भरते हैं, तो उस भी इंस्पेक्शन करने का आप रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। फिर आपको बात करें पावर टूल्स इंस्पेक्शन, मंथली पावर टूल्स इंस्पेक्शन कर रहे हैं या वीकली कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं आप, उसका रिकॉर्ड आपके पास HSC प्रोफेशनल के पास एक ऑफिस में रिकॉर्ड उसका होना चाहिए। पावर टूल्स का इंस्पेक्शन का, है ना, व्हीकल्स का आप कर रहे हैं, अगर मान लो व्हीकल का इंस्पेक्शन जो आपके कंपनी में प्लांट में आ रही है व्हीकल्स, उसका इंस्पेक्शन करके उसका पूरा उसका ऑपरेटर का डिटेल्स, उस गाड़ी का डिटेल्स, इंस्पेक्शन का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए HSC ऑफिस में, है ना। फिर आपके पास होना चाहिए HSC स्टैटिक्स रिपोर्ट्स, मतलब कि स्टैटिक्स का मतलब ये कि आप सबमिट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को मंथली या वीकली, जो भी रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, उसका रिकॉर्ड एक आपके पास भी होना चाहिए कि हमने अपने क्लाइंट को ये रिकॉर्ड सबमिट किया मंथली, है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स रिपोर्ट, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। फिर मान लो कि साइड पे जो भी नियर मिस हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, फर्स्ट एड हो रहे हैं, LTI हो रहे हैं, या फटल एक्सीडेंट हो रहा है, उस सारा का रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए विथ डेट, किस तारीख को कितना LTI हुआ, कितना नियर मिस हुआ है, कितना एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसके लिए आपने क्या किया, ये सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, है ना। आपने एक्शन क्या लिया, ये भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। फिर अगर आपके साइड पे कितना फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका कितना डिस्चार्ज हुआ, कितना अभी चार्ज है ना, किस कंडीशन में, उसका भी रिकॉर्ड आपसे मांगा जा सकता है। फिर सेफ्टी हार्नेस, मान लो कि जो भी आपके साइड पे सेफ्टी हार्नेस यूज हो रही है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, और उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ये HSC प्रोफेशंस का जिम्मेदारी है अपने कहाँ पे रखना, ऑफिस में रखना। फिर अगर बात करें HSC मिनट्स ऑफ मीटिंग, अगर मान लो कि आप कोई भी सेफ्टी कमेटी मीटिंग कंडक्ट करते हो तो उसमें जो MOM होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग,
वो भी रिकॉर्ड आपको रखना होता है कि हाँ भाई MOM में जो भी होता है उसका रिकॉर्ड भी आपको रखना होता है। अब बात करें HSE ऑडिट, अगर आपकी कंपनी में एक्सटर्नल या इंटरनल ऑडिट आ रही है, किस तारीख को ऑडिट हुआ उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना है ना। HSE ऑडिट अगर हो रहा है तो किस तारीख को ये ऑब्जर्वेशंस दिया गया, ये रेक्टिफाई करवाना है, उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना होता है HSE ऑफिस में। फिर अगर बात करें कि रनिंग प्लांट है या कोई भी प्लांट है तो उस पूरा प्लांट में कौन कौन सा इक्विपमेंट्स है उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना होता है। प्लांट का पूरा ओवर डायरेक्शंस आपके पास होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा रूट है, क्या किस तरह से कहाँ पर असेंबली पॉइंट है, उसका एक मतलब डायग्राम मैप भी आपके ऑफिस में होना चाहिए। फिर मैंने पीछे ही बता दिया कि ड्राइवर्स एंड ऑपरेटर्स का डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, कितने ड्राइवर काम कर रहे हैं हमारे प्लांट में, कितने क्वालिफाइड हैं, अनक्वालिफाइड है, किस तरह का है, उनका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। मतलब कि किसके पास हैवी ड्राइवर लाइसेंस है, किसके पास लाइट है, वो भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि HSE प्रोफेशन का जिम्मेदारी होती है। फिर बात करें तो HSE ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, मतलब कि ऑब्जर्वेशन ट्रैकिंग रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, कि पर डे का ऑब्जर्वेशन कि साइड पे यहाँ पर कोई भी साइड पार्टिकुलर ले लो कि यहाँ पर ये गलती हुई, यहाँ पर इस तरह से ठीक हुआ, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, है ना। जो भी पर डे का एक्टिविटी हो रहा है उसका ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है वो भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन ट्रैकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, है ना। फिर आपको बात करें तो आप PPEs कंप्लायंस, पर डे का आपको PPEs कंप्लायंस जो फॉर्मेट होता है वो भरना होता है, वो भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि बंदे किस तरह से PPEs को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। फिर बात करें TPI सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन, मतलब कि अगर कोई भी पावर टूल्स या कोई भी व्हीकल्स एंट्री कर रही है उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ है तो आपके पास वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर बात करें वेस्ट मैनेजमेंट रिकॉर्ड, मतलब कि जो भी वेस्ट हो रहे हैं, है ना, तो उसको कहाँ पर मैनेज किस तरह से किया जा रहा है, बाय डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए कि, है ना। फिर बात करें HSE प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं, HSE प्रोफेशनल्स हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह से उनका CV सिलेक्शन हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड भी HSE प्रोफेशन का जिम्मेदारी है कि ऑफिस में रखे, चेक किया जा सकता है ना। फिर बात करें कंप्लेन रजिस्टर, मान लो कि किसी ने कंप्लेन किया, है ना, तो उसका भी आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा था, या किसी ने कंप्लेन किया ये प्रॉब्लम है, तो उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वार्निंग लेटर, है ना, आपने कितना बार उसको वार्निंग दिया, वो नहीं वायलेंस सेफ्टी वायलेंस कर रहा था तो आपने कितना बार उसको वार्निंग दिया, कितना बार वो सेफ्टी को फॉलो करने के लिए उसको समझाया, ये सारा रिकॉर्ड एक HSE प्रोफेशनल का होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि HSE प्रोफेशनल का क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है और HSE ऑफिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखना होता है। ओके, थैंक यू।